जरूर याद रख लेना, क्योंकि के एस मणिलाल जी वनस्पति शास्त्री हैं, आर चिदंबरम जी जो परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु आपके यहाँ पर हथियार जो था उसके अंदर जो उनकी भूमिका थी, और आचार्य सत्येंद्र दास साहब जो आपके यहाँ राम मंदिर, सुकृत जी लोक गायिका, दादी रतन मोहिनी जी जो ब्रह्म कुमारी संस्था, के कस्तूरी रंगन इसरो, उसके अलावा मारुति चितमपात्री साहब अरण्य ऋषि महाराष्ट्र, विजय रूपाणी जी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके साथ साथ एम आर श्रीनिवासन साहब परमाणु रिएक्टर अप्सरा, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, पद्म विभूषण पद्मश्री सब मिला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। एक जयंत विष्णु नार्लिकर साहब को भी याद रख लेना, क्योंकि ये दोस्तों आपके यहाँ पर जो ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर होयल नार्लिकर सिद्धांत इन्होंने दिया था, पद्म विभूषण मिला हुआ है, भूषण मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप लोग जो इनको जरूर याद रख लेना, ठीक है। जयंत विष्णु नार्लिकर साहब, चाहे अरुण सोरी की सावरकर जी वाली हो, चाहे G20 की अमिताभ कांत वाली हो, चाहे दोस्तों सुधा मूर्ति की सर्किल ऑफ लाइफ हो, चाहे दीपा मलिक की ब्रिंग इट ऑन हो, चाहे सिटीजन नाम से बिल क्लिंटन की हो, रामानुजन पे अरुण और देवेंद्र की हो, और बुक ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा हो, पुजारा हो, हाईजैक जो पड़लव हो, जनता की कहानी बंडारू दत्तात्रेय हो, या दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो श्रीनाथ राघवन जी हो, एक एक चीज याद करवा दिए। सर आपको सलाम कैसे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वाराणसी में कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, और जो आपका ग्लास जो आपका ब्रिज है वो कन्याकुमारी में, रत्नागिरी ओडिशा के अंदर, पंबन रेल द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, और आपके यहाँ बड़सेती जो पहले नक्सल मुक्त, दिरांग के अंदर जो है दोस्तों आपके यहाँ भूतापी उत्पादन कुआ, जंगल सफारी जो उत्तर प्रदेश में, कोझिकोड जो एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क, रायपुर में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, और हिंदू मंदिर जो है जोहान्सबर्ग में। अभी किंचर के मामले चलो तो फिर बाद में अब आ जाओ विविध में। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है 1 जनवरी। हल्दी बोर्ड जो है ना उसका जो है वो दोस्तों मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया है। हाँ, तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया। ये प्रगति निवेदन दिल्ली के अंदर है। पहला रखना, विविध में पढ़ा रहा हूं मैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है दोस्तों मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में। आदि महोत्सव दिल्ली के अंदर है। पुस्तक प्रदर्शनी प्रगति निवेदन दिल्ली के अंदर है। पहला एआई यूनिवर्सिटी हम महाराष्ट्र में खोलेंगे। पहली एआई यूनिवर्सिटी हम कहां खोलेंगे? महाराष्ट्र में खोलेंगे। पहली एआई विश्वविद्यालय हम कहां खोलेंगे? महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट केशव कुंज, आरएसएस का जो मेन अब आपका जो मुख्यालय नया हेडक्वार्टर उसका नाम है केशव कुंज। केशव कुंज क्या आरएसएस के नए हेडक्वार्टर का नाम क्या है? केशव कुंज। गूगल का जो बेंगलुरु के अंदर जो है वो दोस्तों नया सेंटर बनाया कैंपस, उसका नाम है अनंत। उसका नाम क्या है दोस्तों? अनंत। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर दिया गया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर दिया गया, याद रख लेना। ठीक है। पंडित चतुरलाल जी की जन्मशती पे भी हमने जो है वो किया है। कोचिंग निर्भरता घटाने के लिए एक समिति बनाई है केंद्र सरकार ने। उस समिति के हेड जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कौन है? याद रख लेना, विनीत जोशी साहब है। कोचिंग निर्भरता कम करो के लिए किताबें सरू ढंग पढ़ाया जाता है, कोचिंग की जरूरत कौन है? सही बात है। ओके, रखना जो आपके यहाँ ऐप एवं पोर्टल में आप देखोगे तो हाँ पहली एआई आधारित हेमंत, क्योंकि देखो असम वालों ने अपना जो सबसे पहले असम सेट की घोषणा की है। असम वालों ने क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रस्तुत करने के लिए एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर है, उसका नाम अंकिता है। असम सेट की घोषणा तो की थी। अंकिता को भी याद रख लेना भाई, अंकिता को भी जो है दोस्तों याद रख लेना, याद रह जाएगा। हाँ, उसके अलावा दोस्तों जो है भारत पोल पोर्टल, अंकिता जो असम वालों की न्यूज एंकर है, एआई आधारित है। एक भारत पोल भी याद रखना, गृह मंत्री जी ने जो है वो लॉन्च किया, सीबीआई द्वारा विकसित किया था। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता और अपराध से मुकाबले के लिए जो ये स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों जो भारत पोल क्या है आपका एक अलग से जो पोर्टल है जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए बनाया गया है। ठीक है। एक याद करके जाना अपार आईडी, एक क्या याद करके जाना दोस्तों? अपार आईडी भी जो है दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तो हमने शिक्षा और शोध के अंदर स्टार्ट किया है। अपार आईडी याद कर जाना, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, छात्र आईडी का नाम है अपार आईडी। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी जो है दोस्तों जो याद करके जाना। ठीक है। रेल मंत्रालय का सवरेल ऐप आई है, और अपन लोगों ने जो है वो हाँ वक्त संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल आया है, और यूपीएससी परीक्षा पास लेकिन अंतिम मेरिट में ना आए उसके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल आया। इन 3 पोर्टल्स को याद करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों जैसे माई नरेगा, राजस्थान के बारे में मनरेगा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माई नरेगा ऐप जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये देखना, माई नरेगा ऐप जो रेल का है वो है दोस्तों आपका स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। रेलवे की सभी सेवाएं दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, यात्रियों को अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं है, एक ही ऐप है वह स्वरेल, ये याद रख लेना। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ महत्वपूर्ण पोर्टल्स में आप लोग जब देखोगे, उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्टार्ट किया। वक्त संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड के लिए उम्मीद पोर्टल स्टार्ट किया। अपडेटिंग एंड मैनेजिंग मॉन्यूमेंटल इनहेरिटेंस एंड डाटाबेस, उम्मीद पोर्टल। और जो यूपीएससी की अंतिम मेरिट में नहीं आ पाते ऐसे टॉप 10,000 कैंडिडेट्स को रोजगार देने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पे प्रतिभा सेतु पोर्टल है। अभी परीक्षा के पास कर ली लेकिन अंतिम मेरिट में नहीं है, रैंक मतलब ऐसे कम रह गई, तो फिर यार आदमी में टैलेंट तो है ही, तो उस व्यक्ति को जो अब हम जो किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में या जो भी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, है ना, तो जो आईएएस आईएफएस आईएएस सीडीएस इस एग्जाम में जो आपके यहाँ शामिल होते हैं एकदम लास्ट तक पहुंचते हैं, ये राजस्थान को भी करना चाहिए ना प्रतिभा सेतु। लास्ट पेज नंबर 21, इस दिन का इंतजार था, आज हिम्मत करेंगे दिन में की हो जाए पढ़ा आज। लास्ट पेज नंबर 21 वन रिपोर्ट पहले पढ़ाई हुई है। योजना हो सकता है कि मैं बताइए सहकार टैक्स सेवा मुख्य दिवस याद थोड़े से, जनवरी का पक्षी दिवस, हिंदी दिवस, प्रवासी दिवस, युवा दिवस 12 तारीख, मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस। फरवरी के अंदर जब आप आएंगे तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, महिला दिवस, जल दिवस 22 मार्च, याद रखें आप लोगों को। वोटर आप लोगों को याद ही है, अर्थ है ना। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी 22 अप्रैल को आपका जो अर्थ डे आ जाएगा। योगा दिवस जो है दोस्तों आपका 21 जून को आपका योगा दिवस, पूरी लिस्ट दी हुई आप लोगों को। हाँ, मई के अंदर आपके यहाँ पे 1 मई को जो लेबर डे, फिर प्रेस फ्रीडम डे, तो ये पूरी लिस्ट आप लोग जो देख के जा सकते हैं। मई के पूरे दिन दिए हमें। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को याद रख लेना। जैव विविधता आपके 22 में, याद रखते हो ना। वेब वाटर अर्थ और बायोडाइवर्सिटी 22 तारीख, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, हमको वेब सीरीज पर याद कर लेना। ये सारे जो है वो दोस्तों आपके दिवस है, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को याद करवा दी है, जिम्मेदारी पूरी है। इन्होंने 2 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौस से जो आपका सफल चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया। ऐसे पर्वतारोही हैं जो विश्व के पहले पर्वतारोही हैं ऐसे, जिन्होंने 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन में एवरेस्ट और लाहौस से दोनों को फतेह किया, याद रखना। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले जयंती कब आती है? प्रथम लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे में खुला था। महात्मा ज्योतिबा फुले को आप जानते हैं, उन्हीं की जो पत्नी सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को मनाई जाती है, याद रख लें। उसके अलावा अधिकारी पराग जैन साहब को जो है वो खुफिया एजेंसी रो का हेड बनाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, पराग जैन साहब को जो है वो रो का हेड बनाया गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर में पूर्णिमा देवी बर्मन साहब को जो जगह दी। इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है।
इस सूची में आने वाली एकमात्र महिला है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। इनको पहले चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला। पूर्णिमा देवी बर्मन को मैंने पुरस्कार में पढ़ा दिया था आप लोगों को, याद रह जाएगा। उसके अलावा जो वो याद रखें आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, द्रौपदी मुर्मू जी को स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें जो दोस्तों मानद उपाधि दी गई, डॉक्टर ऑनरिस कोजा की उपाधि दी गई। सिटी की ऑफ ऑनर भी जो दोस्तों जो याद रखें। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है उसकी दोस्तों इन्हें चाबी भी दी गई। दो यात्राओं में जो आप याद रखना, स्लोवाकिया में इन्हें जो मानद उपाधि दी गई, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की जो दोस्तों सिटी की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। मोदी जी को श्रीलंका वालों ने जो है वो मित्र विभूषण दिया है। श्रीलंका वालों ने मित्र विभूषण दिया है, पढ़ा हुआ आप लोगों का। हाँ, और पायल कपाड़िया जी जो हैं उन्हें दोस्तों जो हाल ही में जो है वो दोस्तों फ्रांसीसी सम्मान मिला है, ऑफिशियर डा आर्डरे देस आर्ट्स एंड देस लेट्स। जनरली जो वो आर्ट से संबंधित है, तो ये पहले जो कई बार जो शशि थरूर को भी मिला है साहित्य से संबंधित। इस बार पायल कपाड़िया जी को मिला है। फ्रांसीसी सरकार ने एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया है, वो दोस्तों सिनेमा में योगदान देने के लिए पायल कपाड़िया जी को दिया गया है, याद रह जाएगा। हाँ, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के यहाँ से जो है वो छोजिन अंगमो जो है दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित एवरेस्ट विजेता जो बने हैं, याद रख लेना। 5वीं दृष्टिबाधित महिला है जो दोस्तों जो एवरेस्ट पे गई हैं। कौन है हिमाचल के दोस्तों, याद रखें, चांगो गांव के छोजिन अंगमो याद रखना। छोजिन अंगमो आप लोग जो जरूर याद रखना। छोजिन अंगमो जो आप लोग जो जरूर याद रखना, याद रह जाएगा। उसके अलावा आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो इंपॉर्टेंट है अनीता आनंद, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री। कनाडा में सरकार चेंज हुई है, जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर जो वहां पे शपथ ली थी, याद आ रहा है। हाँ, याद रख लेना भाई आप लोग। क्यों याद रख लेना? क्योंकि जब हमने व्यक्ति पढ़े तो उसके अंदर मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति पहले भी पढ़ाए थे, एफबीआई में काश पटेल और तुलसी नाबार्ड जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो अमेरिका में है। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी है, तो कुछ संबंध हमारे कनाडा से अच्छे हो सके तो बड़ी बात है, याद रह जाएगा। और चलेंगे उसके अलावा टाइम मैगजीन में मैंने आप लोगों को याद करवाया था 100 के अंदर जो है वो परोपकारियों की सूची के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे इस बार जो रखा गया है, एक तो अंबानी ग्रुप को, एक अजीत प्रेमजी फाउंडेशन को, एक उसके बाद में दोस्तों जो निखिल कामत को, और उसके साथ साथ जो आनंद गिरधरदास को, जो आपके लेखक एवं पत्रकार है। हाँ, ये परोपकारी जो आपके यहाँ जनरली पैसा खर्च कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी सूची जारी की है, जिसमें परोपकारी जिन्होंने सामाजिक योगदान दिया है। हमारे 5 लोग आए हैं, दोनों तो मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, अजीत प्रेमजी फाउंडेशन को आप जानते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में काम करते हैं, और उसके अलावा निखिल कामत और आनंद गिरधरदास आप लोग जरूर याद रखना। अमिताभ कांत जो सेवानिवृत्त होंगे आप लोगों को बताइए। और अब आपके यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जी तो गए हैं, लेकिन 2029 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी, तो याद रख लेना दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जानवी होंगी। अभी तो जो अनाउंस हुआ जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हमें जो पता होना चाहिए। मालदीव वालों ने किसको जो है वो पर्यटन एम्बेसडर बनाया, कैटरीना कैफ को। अपने कैटरीना कैफ, मालदीव वालों को अपने टूरिज्म के लिए किसको एम्बेसडर बनाया, कैटरीना कैफ को। दोस्तों याद रख लेना, कैटरीना कैफ को। 31वीं बार जो है वो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट पे जो गए हैं। आप देखो मालदीव वालों ने तो पर्यटन के लिए कैटरीना कैफ को बनाया, अटबिया फोटो लगाई, लगानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आगे रीता शेरपा, कामी रीता जो है माउंट एवरेस्ट पे 31वीं बार लगातार हर साल चढ़ते हैं। कामी रीता शेरपा याद रख लेना, कामी रीता शेरपा याद रख लेना, याद कर लोगे। अब आ जाओ कुछ महत्वपूर्ण निधन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम चर्चित स्थल पढ़ेंगे।